नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल और बाकी स्कूल्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास। चलते हैं, लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो ये है आज का आपका टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका लाभ और हानि। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं आपके? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकाले जाते हैं? तो पहले तो मैं आपको टर्म्स बताने वाली हूँ, यानी कि कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में आप बोलोगे लाभ और हानि। पहले तो आप यही समझ में नहीं आ पा रहे होगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। एक यहाँ पर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसे कहते हैं? क्रय मूल्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो बताते हैं ये सीपी और एसपी क्या होते हैं। जिसको क्रय मूल्य को शॉर्ट में हम लिखते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को लिखते हैं जी एसपी। ठीक है, चलते हैं। क्रय मूल्य की डेफिनेशन, क्रय मूल्य की परिभाषा। जो वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस मूल्य पर हम किसी चीज को क्या करते हैं? बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस भी वैल्यू में, मान लो आपने एक पेन खरीदा 10 रुपीज का, 10 रुपीज का एक पेन खरीदा, तो ये 10 रुपीज उस पेन के लिए क्या है? सीपी। ठीक है, अब आ जाते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होने का। क्या है? विक्रय मूल्य की परिभाषा, यानी कि एसपी, एसपी सेलिंग प्राइस की परिभाषा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। मान लो मेरे पास 10 पेन थे या फिर कुछ भी था, पेंसिल थी मेरे पास, तो पेंसिल थी, कोई आया मैंने उसको 20 रुपए में वो पेंसिल दे दी। मैंने क्या कर दी? पेंसिल सेल कर दी। कितने में? 20 रुपए में। ये क्या हो गया? एसपी। ये क्या हो गया? एसपी। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आया? सीपी और एसपी समझ में आया? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस वैल्यू पर, जिस मूल्य पर कोई चीज खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो लाभ क्या होता है भाई? बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची गई है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमें लाभ होता है। विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटाएंगे तो हमें लाभ होगा। मान लो मैंने 10 रुपए की पेन खरीदी, ये हो गया सीपी, खरीदी। मैंने वही पेन 15 रुपए की बेच दी, एसपी। अब बताओ, तुम सोचो कि तुम 10 रुपए की एक चीज खरीद के लाए थे, उसको 15 रुपए में बेच दिया, आपको क्या हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालते हैं जी? लाभ का फॉर्मूला है आपका एसपी माइनस सीपी। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, क्लियर है? यानी कि किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो उस जो अधिक मूल्य है, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है तो जो अंतर है उसको लाभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन गलती से सेम लिख दी है, मैंने समझा दिया, समझ में आ गया। लाभ की परिभाषा क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हम लाभ कहते हैं। ठीक है जी। हानि की परिभाषा क्या है? हानि
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उसके अंतर को उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो बताते हैं। मैं 10 रुपए की पेन लेके आया और मैंने 8 रुपए में उसको बेच दिया, SP 8 है। अच्छा 2 रुपए मेरे एक्स्ट्रा चले गए ना जब मैंने 8 रुपए में बेच दिया। तो क्रय मूल्य CP माइनस SP क्या दिखाता है आपका? हानि यानी कि लॉस दिखाता है। तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 रुपए की क्या हो गई आपको? हानि हो गई। क्लियर है? कुछ और चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, कुछ और पॉइंट ऐड किए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है? चलो मैंने यहाँ पे वो पहले से ही लिख दिया है। खरीदी हुई वस्तु को बिक्री केंद्र तक लाने तथा उसके रखरखाव में खर्च किए गए धन को ऊपरी व्यय कहते हैं। कोई भी वस्तु आपने खरीदी, मान लो उसको उसमें जो आपने रखरखाव में जो खर्चा किया वो हो गया उसका क्रय मूल्य। मान लो मैंने एक बाइक खरीदी, बाइक खरीदने के बाद मैं उसको सर्विस के लिए ले गई, तो ये जो सर्विस चार्ज है ना, ये ऊपरी व्यय हो गया। या मैंने एक बेड खरीदा और बेड को मैं घर तक लेके आई, किसी वाहन से लेके आई होंगी तो उसमें किराया गया होगा, तो जो उसको लाने का खर्च था ना वो क्या हो गया? ऊपरी व्यय। अब लागत मूल्य क्या होता है? देखो अभी तुमने बेड खरीदा मान लो 10,000 रुपए का और घर तक 10,000 का, नॉट 1,000 का, और उसको लाने में आपके 1,500 रुपए और खर्च हो गए, तो कितना टोटल कितना पड़ा आपके पास? 11,500। ये 11,500 है ना, ये आपका लागत मूल्य है। अब इसको ये आपका नया क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य, सब कुछ लगा के, खर्चा लगा के, और आप उसको जितने पे खरीदा, क्योंकि ये पैसे तो आपके बेड में ही खर्च हुए ना जो आप लेके आए। क्लियर? ओके, यहां तक कोई दिक्कत थी? नहीं। अब कुछ चीजें लेके चलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अब हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है? वो कितने पे निकलती है भाई? प्रतिशत कितने पे निकलती है? 100 रुपए पे। यानी कि किसी चीज का 100 रुपए पे जितना लाभ हुआ और उतनी हानि हुई। लाभ हुआ तो उसको लाभ प्रतिशत बोलेंगे और हानि हुई तो उसको हानि प्रतिशत, ठीक है? जिसको प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ये, जितने का आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी कि लाभ, इंटू 100 बटे में CP कॉस्ट प्राइस। लॉस हुआ तो लॉस इंटू 100 बटे में CP। यहाँ पे दे रखा है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य, हानि गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो लाभ और हानि है वो हमेशा आपके CP पर ही निकलते हैं। CP यानी कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, लाभ और हानि हो रही है, आपको उन्होंने बता दिया कि भाई तुमने कोई चीज इतने की खरीदी और आपको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, तो आप विक्रय मूल्य बताओ। बता दोगे? नहीं बता दोगे। मैंने बोला आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, 2 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने में बिका? मैंने कहा ठीक 12 रुपए में। सिंपल। क्लियर? यदि X रुपए की वस्तु को 22% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे जी परसेंट लाभ है, लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ पे कैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका है आप इसका। क्या है? 100 इंटू लाभ प्रतिशत बट्टे में 100 गुणे में क्या? जो उसका CP है। CP कितना है? जो भी है X है यहाँ पे। हानि हुई तो क्या होगा? 100 माइनस में Y यानी कि हानि प्रतिशत बट्टे में 100 गुणे में CP, फिर से वही सेम। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपको SP निकालना सिखा दिया मैंने। अभी ये आपको एप्लीकेबल समझ में कब आएगा? जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे, है ना? तो चलते हैं
पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे दोबारा से। लाभ और हानि के सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख पा रहे हैं क्या आप? जी मुझे तो दिख रहा है। हाँ जी, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश ने एक मिक्सी 2000 रुपए की खरीदी और 2200 रुपए में बेच दी, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। रमेश ने मिक्सी कितने की खरीदी? 2000 रुपए की। सीपी कितना है? 2000 रुपए। एसपी कितना है? 2200। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है जी? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो निकालो, एसपी कितना है आपका? 2200 और सीपी है आपका 2000। 200 रुपए क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। अब उसने पूछा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? इंग्लिश में ही बता देते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इंटू 100 बटे में सीपी। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद आ रहा है? लाभ गुणे में 100 बटे में सीपी। क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य लिख देते हैं, 1 मिनट, क्योंकि मैंने बता दिया आपको हानि प्रतिशत हो या फिर लाभ प्रतिशत हो, आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जी? 200 रुपए का। कितना है सीपी? 2000। 0 0 0 0 0 0, 2 से काटो 10। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10%। आंसर कितना आया आपका? जी आपका आंसर आया 10%। ये आपका आंसर है। क्या हुआ? 10% प्रॉफिट। परसेंट कितना है? 10%। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप जाएंगे OMR सीट में, अपना ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे। कोई भी परेशानी नजर आ रही है यहां तक? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। विवेक ने एक कार, हाँ जी, कितना है ये? कितने की बेची? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। कितने की खरीदी? 10 लाख। अच्छा जी, की खरीद कर, हाँ जी, 11,50,000 रुपए में बेच दी, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। विवेक ने एक कार 10 लाख की खरीद कर 11,50,000 में बेच दी, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो सिंपल सी बात है, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,50,000 का। 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ ना उसको। कैसे हुआ? अरे भाई ज्यादा जीरो लगा दी। 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ ना उसको। जब आप 11,50,000 में से 10 लाख घटाओगे तो 1,50,000 का प्रॉफिट होगा। हाँ जी हुआ 1,50,000 का। अब कितने पर हुआ जी? 10 लाख पर हुआ। यहाँ पे कॉमा लगा दें जिससे कोई कंफ्यूज ना हो। फॉर्मूला क्या है? लाभ गुणे में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 1 2। कितना है आपका? 15%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका? P यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 बट्टे में CP। ये क्या था आपका? प्रॉफिट। एक मिनट में दूसरा वो ले लेती हूँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ।
ये क्या था आपका प्रॉफिट इनटू 100 और ये क्या था आपका सीपी। सॉल्व कर दो, 1 2 3 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 1 2 कितना बचा 15। तो 15% आपका प्रॉफिट हो गया। 15% प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 15%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी आपकी स्क्रीन पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखो भाई, ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है तो इतना तो पता है हानि हुई। तो हानि का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम हानि निकालेंगे। हानि, हानि का मतलब मैं हिंदी में भी करा रही हूँ और इंग्लिश में भी करा रही हूँ, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़िए, जिसको इंग्लिश में आ रहा है। हानि का मतलब क्रय मूल्य ज्यादा था विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोले तो लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपका 1960 रुपए और एसपी कितना है 1862 रुपए। तो माइनस कीजिए, 10 में से 2 गए 8 बचे, 15 में से 6 गए 15 में से 6 गए 9 बचे 98। हाँ जी, हाँ 98 रुपए की क्या हो गई आपको लॉस हो गई, यानी कि हानि। हानि कितने की हो गई 98। लॉस कितने का है भाई आपको 98 रुपए का। अब उसने क्या पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट क्या होती है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, ठीक है। लॉस इनटू 100 बटे में सीपी, चलो दोनों में लिख देती हूँ। हानि प्रतिशत क्या होती है आपकी, हानि प्रतिशत, हानि गुणे में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, आपको क्रय मूल्य पर ही निकालनी है, ठीक है। तो निकालो कितने की हानि हुई थी 98 रुपए की, इंटू 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है आपका 1960। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप यहां से एक चीज देख पा रहे होंगे कि 98 1 जा 98 है, 98 2 जा 196, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 1 19, इधर बचा 10 और इधर 2, 2 5 जा 10, यानी कि 5% की हानि हो गई। हानि प्रतिशत कितनी है 5। हानि प्रतिशत कितनी है आपकी 5%। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है। ऑप्शन बी 5%। कितने प्रतिशत की हानि हुई, लॉस परसेंट क्या है आपका 5%। कोई परेशानी, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी देखिए, एक सब्जी वाले ने 15,000 की सब्जी खरीदकर 12,000 में बेची तो बताइए सब्जी वाले को कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक सब्जी वाले ने 15,000 की सब्जी खरीदकर 12,000 में बेची तो बताइए सब्जी वाले को कितने प्रतिशत की हानि हुई। कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जस्ट ट्राई इट, करके देखिए। आया आंसर। अगली बार से जब भी मैं आप क्लासेस लाया करूंगी तो लाइव लाया करूंगी और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइमर भी लाया करूंगी, ठीक है। अभी कुछ दिन ऐसे ही आएगी फिर से। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ पहले तो मुझे ये बताओ हानि हुई, उसने साफ साफ दे दिया हानि हुई। अगर वो ये दे देता हानि या लाभ क्या हुआ तो आपको पहले तो सोचना पड़ता क्या ज्यादा है। तो हानि का मतलब यानी कि लॉस, मैं अब इंग्लिश में ही करा रही हूँ। लॉस में यानी कि सॉरी सीपी माइनस एसपी, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपका 15,000 और एसपी कितना है आपका 12,000। कितने
कितने का लॉस हुआ? 3000, 3000 का। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है बार बार, एल यानी लॉस इंटू 100 बट्टे में सीपी, हानि गुणे 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा इसका? दूसरा कलर ले लेते हैं। 3000 इंटू 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है? 15,000, यानी सीपी कितना है? 15,000। 1 2 3 1 2 3, 3 से काटो, 5 3 15, 3 से काटा 15 5 बार, और 5 से काटो 100 को कितने बार? 20 बार। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 20% की हानि हुई। हानि प्रतिशत कितनी हुई? 20%। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है? ऑप्शन ए 20%। क्लियर? अब तक आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 4 क्वेश्चन में क्या देखा आपने? हानि निकालना सीख गए आप, लाभ कैसे निकाला, हानि कैसे निकाली, उसके साथ साथ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी कि आप 4 क्वेश्चन में 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है, 4000 रुपए है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 4200 रुपए है। ठीक है, तो वस्तु का लाभ बताएं। देखो, अब मैं यहां पर फॉर्मूले लिख लिख के नहीं दिखाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट कराऊंगी। ये क्या है? सीपी, और ये क्या है? एसपी। 4000 में से, सॉरी 4200 में से 4000 जाएंगे तो लाभ होगा या हानि होगी? देखो, पहली बात तो जब एसपी ज्यादा होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और उसने भी लाभ ही पूछा है, तो क्या होगा यहाँ पे? लाभ कितने का होगा जी आपको? 200 रुपए का। कैलकुलेट, इतना कैलकुलेट तो आना चाहिए। 4000 और 4200, 200 रुपए का लाभ है। 200 रुपए का लाभ है, गुणे में 100 बट्टे में 4000। लाभ गुणे में 100 बट्टे में 4000। 4000 क्या है यहाँ पे? सीपी। क्या निकाल रहे हो यहाँ पे आप? लाभ प्रतिशत, क्योंकि आंसर किस में दे रखा है? प्रतिशत में। 1 2 3, 2 3 0 से 3 0 कैंसिल। क्लियर? 2 0 ये और 1 0 ये। 20 बट्टे 4 बचा, 4 पंजे 20, 4 5 जा 25%। कितना हुआ लाभ प्रतिशत? 5%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए। देखो, इसमें उसने लाभ दे रखा है, तो ये दोनों तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे। ये दोनों बचे थे, तो ये 5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन ए आपका सही है। ले हाँ जी, एक पुस्तक का, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपए है और विक्रय मूल्य 650 रुपए है, तो बेचने पर कितने रुपए और कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो, सिंपल सी बात है। एसपी आपका 600 है, सॉरी 650, 650। सीपी आपका 500 है। एसपी आपका 650, सीपी आपका 500। तो प्रॉफिट होगा ऑफकोर्स कितने का? 150 का। अगर वो दो आंसर दे रखा होता तो वो ऐसे देता, 150 इंटू 20%। ये ऑप्शन ए, यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ, उसने दे नहीं रखा। ठीक है, बी ऐसे देता 150 30%, सी 150 40% 10%, डी 150 10%। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, क्योंकि इसने 2 सवाल दिए, कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालो, 150 इंटू 100, लाभ गुणे में 100 बट्टे में क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 500। 1 2 3, 5 से काटो, 5
3 ज़ा 15, 30%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मतलब क्वेश्चन, मुझे तो क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।